गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम मजबूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। मजबूरी कहानी, चूँकि इस कहानी के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि मजबूरी अर्थात कोई लाचार है या किसी के लाचारी की कहानी इसमें कही गई है। प्रस्तुत कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी एक ऐसी लेखिका है जो सामाजिक यथार्थवाद पर अपनी रचना लिखती है, वह किसी संदर्भ में हो। तो आइए आज हम मजबूरी कहानी की कथानक को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं अम्मा। अम्मा, चूँकि नाम से ही आपको पता चलता होगा कि परिवार में सबसे बड़ी हैं। इस अम्मा का पुत्र रामेश्वर है और उसकी पत्नी रमा। इसका एक पुत्र, पहला पुत्र बेटू और शिब्बू नौकर है। यही इतने पात्र हैं, इन्हीं के ऊपर कहानी हमारी आगे अग्रसर हुई है, बढ़ती हुई चली है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका हमारे समाज में बुजुर्ग वर्ग की जो मजबूरी है उसे प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार बुजुर्ग वर्ग वर्तमान में अभी लाचार और मजबूर हो गए हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं है। जो बुजुर्ग पहले हमारे समाज में, पहले के समय में हमारे समाज में एक वट वृक्ष समझा जाता था, परंतु आज वही बुजुर्ग वर्तमान के लोगों के लिए एक समस्या बन गई है, जिसे इस कहानी में उभारा गया है। प्रस्तुत कहानी मजबूरी कहानी का कथानक प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी और भावनात्मक है। बूढ़ी अम्मा जो कि गठिया के रोग से पीड़ित है, किंतु फिर भी वह कहानी के आरंभ में अपने घर को मिट्टी से लेपते हुए दिखाया गया है। नर्मदा जो कि एक नौकरानी है, वह इस कार्य को करते हुए अम्मा को देखती है तो प्रश्न करती है कि आज वह आंगन मिट्टी से क्यों लेपती है। इस प्रश्न को सुनते ही अम्मा बताती है कि आज उसका बेटा रामेश्वर आ रहा है। 3 साल बाद रामेश्वर आ रहा है। यह सुनकर नर्मदा ने कहा, फिर तो उसमें जरा भी मोह माया नहीं है। खुशी के मारे अम्मा को नींद न आई। सुबह उठकर उसने उसके आने की सारी तैयारियां कर ली। रामेश्वर और बहू के आने पर अम्मा बहुत खुश थी। रमा बहू फिर से माँ बनने वाली थी, तो उसने अपने बड़े बेटे बेटू, जो कि पहला पुत्र है, को अम्मा के पास रखने को कहा। अम्मा यह सुनकर बहुत खुश थी। उसकी ज़िंदगी जीने का सहारा मिल गया था। बेटू के लिए उसने बहू को शुभ आशीष दिए। तब बेटू को अम्मा के पास छोड़कर रमा अपने मायके चली गई। साल के बाद रमा ने पुनः एक बेटे को जन्म दिया और 2 साल बाद जब रमा और रामेश्वर पप्पू को लेकर, अर्थात दूसरा पुत्र पप्पू है, अर्थात ये रामेश्वरम और रमा का पुनः एक पुत्र होता है जिसका नाम पप्पू है, अर्थात दूसरा पुत्र।
पप्पू को लेकर आई तो रमा बेटू की हालत को देखकर हैरान रह गई। बेटू गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता, बात बात पर जिद करता, अम्मा के हाथ से खाना खाता, फेरी वाले से चीज़ें मांगता, न मिलने पर घर में लौटता। यह सब देखकर रमा ने बेटू को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अम्मा बेचारी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, और जब अम्मा को अपने नौकर से पता चला कि बेटू तो वहाँ जा पैरों तले जमीन खिसक गई, फिर भी वह न चाहते हुए भी अम्मा का वहाँ कोई जोर नहीं चलता और रमा अपने पुत्र को लेकर चली जाती है। लेकिन बेटू को लेकर रमा तो चली जाती है, लेकिन जब वह बेटू को अपने यहाँ रखती है तो वह बीमार रहता है। क्योंकि रमा उसको इसलिए इस माहौल से दूर ले जाती है क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे और विशेषकर ये नगरवासी थे, नगर में रहने वाले लोग थे। और ऐसा माना जाता है क्या कि लोगों की यह मानसिकता बन गई है कि जो शहर में रहते हैं वो बहुत ही सभ्य रहते हैं, उन्हें सारी गुणों को सिखाया जाता है, परंतु जो गांव में रहते हैं वे भद्दे किस्म के व्यक्ति होते हैं। यह सब लोगों की मानसिकता है, सोच विचार है। इस पर मन्नू भंडारी कटाक्ष करती हैं और यह बताती हैं कि बेटू तो बम्बई चला जाता है, परंतु वहाँ जाकर वह बीमार पड़ जाता है। अम्मा को यह बात उनके नौकर के द्वारा पता चलता है तो अम्मा उसे लेने चली गई और कहती है मेरे बिना रहता भी तो नहीं है। अब रमा दोबारा बेटू को लेकर मुंबई चली गई कि अम्मा वहाँ तो न आ पाएगी। अम्मा ने फिर शिबू नौकर को जाने किस उम्मीद के साथ भेज दिया बम्बई। अब अम्मा सबसे कहती बस किसी तरह बेटू बहू के साथ हिल जाए, मैं तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँगी। और जब नौकर वापस आया तो उसने बताया कि बेटू बहू के साथ हिल मिल गया है। अम्मा अब तो तुम ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा ही दो। अम्मा ने कहा, क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया है? सच, मेरी चिंता खत्म हुई, ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊँगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगी तो क्या? यह कहती अम्मा की आंखों से आंसू से भर आई और वह आंसू पोंछती हुई हंसती रही। कहने का मतलब है कि अम्मा अकेले गांव में रहती है और वह पुनः अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है और वह जान जाती है कि इस बुढ़ापे की यही मजबूरी है कि उसे कोई साथ देने वाला या उसके साथ रहने वाला कोई नहीं रहेगा। एक अम्मा का इकलौता पुत्र रामेश्वर अपने बाल बच्चों के सहित बम्बई चला जाता है और अम्मा अकेली गांव में बैठी उनके यादों के सहारे जीवन काटती है और यही उसकी मजबूरी है। यही मन्नू भंडारी इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज के सच्चाई को हमारे सामने चित्रित करती है। धन्यवाद बच्चों।